नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो इस बार भी 10th और 12th पास किए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। किसमें? नेवी एसएसआर और एमआर न्यू वैकेंसी 2025 में। इसमें बहुत अच्छा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि जो 2026 में आने वाला फॉर्म है ना, पहले ही दे दिया है। 2025 का और 26 का दोनों का 3 साल का दिया है। पूरा डिटेल हम समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरा संपूर्ण डिटेल्स नेवी एसएसआर और एमआर के बारे में, इसका एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी कि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 45 प्लस। ठीक है से अप्लाई डेट क्या है? 29 मार्च से 10 अप्रैल तक। ठीक है। एज लिमिट क्या होना चाहिए? एज लिमिट 17 से 20 साल तक होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के। तो क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए? 10th जो पास है उनका एमआर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और जो 12th पास है वो एसएसआर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म फी का बात कर ले तो फॉर्म फी क्या होना चाहिए? 550 रुपया, चाहे ऑन रिजर्व हो, एससी हो, एसटी हो, यानी कि जित ऑल कैटेगरी के लिए सेम प्राइस है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस में क्या है? एसएसआर का सिलेबस समझते हैं। सब्जेक्ट, क्वेश्चन और मार्क और ड्यूरेशन क्या रहता है? सब्जेक्ट में मैथ में कितना क्वेश्चन रहता है? 25। और मार्क कितना रहता है? 25। ठीक है। और इंग्लिश में कितना? 25 क्वेश्चन 25 मार्क। साइंस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क। जीके में कितना? 25 क्वेश्चन 25 मार्क। ड्यूरेशन क्या रहता है? 60 मिनट। नेगेटिव मार्क क्या रहता है? 0.25। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस एमआर का, जो सब्जेक्ट और क्वेश्चन और मार्क। ठीक है। जिसमें मैथ रहता है, साइंस रहता है, जीके रहता है। मैथ में कितना क्वेश्चन रहता है? 12 नंबर। और मार्क कितना रहता है? 12। साइंस में कितना रहता है? 13 नंबर। मार्क कितना रहता है? 13। और जीके में कितना क्वेश्चन रहता है? 25। और मार्क भी कितना रहता है? 25। इसका ड्यूरेशन कितना रहता है? 30 मिनट। नेगेटिव मार्क से रहता है, जिसमें एसएसआर में नेगेटिव मार्क जितना रहता है और एमआर में भी उतना ही रहता है। मतलब सेम रहता है नेगेटिव मार्क, लेकिन सब्जेक्ट में केवल डिफरेंट क्या रहता है? एसएसआर में इंग्लिश पूछता है, लेकिन एमआर में इंग्लिश नहीं पूछता है। लेकिन इस केवल एक सब्जेक्ट के लिए आपका वर्क चेंज हो जाएगा, जानते हैं? आगे जानते हैं कि कैसे चेंज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एजिलिबिलिटी, मतलब आपका फिजिकल क्या होना चाहिए, आपका हाइट क्या होना चाहिए, आपका चेस्ट क्या होना चाहिए, पुशअप कितना होना चाहिए, पूरा संपूर्ण जानकारी देते हैं इस वीडियो में। तो चलिए फिजिकल के बारे में हम जानते हैं। फिजिकल में क्या? फिजिकल में सबसे पहले आपका हाइट कितना होना चाहिए? 157 मेल के लिए, और फीमेल के लिए क्या? 152। ठीक है। और चेस्ट क्या होना चाहिए? 77 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर जानते हैं क्या? एक्सपेंड यानी फुलाकर। ठीक है। जो फीमेल है उनका चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है, केवल मेल के लिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आई का। जो आई कितना होना चाहिए? 6/9 वस्ट होना चाहिए और 6/9 वेस्ट होना चाहिए। उठक बैठक में मेल के लिए 20 और फीमेल के लिए 15। ठीक है। और पुशअप में क्या? मेल के लिए 15 और फीमेल के लिए 10। रनिंग कितना होना चाहिए? 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। ठीक है। उसके बाद सिटअप यानी 15 मेल और 10 फीमेल के लिए। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस इसका प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसका पीटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। उसके बाद फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, इसका भी संपूर्ण जानकारी देते हैं इस वीडियो में, बने रहिए। पहला जॉब प्रोफाइल में क्या होता है? एमआर का जो वर्क होता है चेफ, यानी क्या होता है? खाना बनाना। क्या होता है? खाना बनाना। ठीक है। स्टीवर्ड यानी क्या होता है? मेस का काम करना, मेस का। हाइजीनिस्ट यानी क्या होता है? सफाई करना। यानी इसका मतलब काम आप लोग समझ ही गए। उसके बाद जो आता है एसएसआर का वर्क। एसएसआर का जो वर्क है उसका काम है जहाज का देख रेख करना। ठीक है ना। रडार पर रहना, रडार पर। उसके बाद उसका मशीनरी का काम है। मतलब सबसे बेस्ट जो जॉब है ना, एसएसआर का है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए और एसएसआर का सिलेक्शन लीजिए। एमआर भी ठीक है, कैसे कि जो आता है वो बेहतर ही होता है। तो आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।